हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूपंक्चर में रूट का इलाज होता है वो कैसे, उसका ट्रीटमेंट ऑफ रूट इज़ बेटर देन फूड कहा गया है तो उसका क्या मतलब है। और दूसरा, हमारे जो आजकल पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लीवर में स्वेलिंग, हेप्टोमेगाली, तो लीवर में सूजन क्या होती है। तो ये दो अच्छे सब्जेक्ट हैं जिसको हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए और जो बड़ी बीमारियां आ जाती हैं उससे पहले ही हम समय रहते बच सकते हैं। तो कहा गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ रूट इज़ बेटर देन फ्रूट, कि हमेशा जो इलाज होना चाहिए वो रूट का होना चाहिए, जड़ का होना चाहिए। तो जड़ क्या है सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। और एक्यूपंक्चर में, एडवांस एक्यूपंक्चर में हमेशा रूट का ट्रीटमेंट ही किया जाता है। अगर दांतों का इलाज करना है तो दांतों का संबंध जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से होता है, ये दो दांत जो होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन से संबंध होते हैं तो बड़ी आंत का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये दांत जो कैनाइन दांत है ये लीवर से कनेक्ट है तो लीवर का इलाज किया जाता है। दाढ़ का संबंध किडनी से होता है तो उसके लिए किडनी का इलाज किया जाता है। गम्स में स्वेलिंग आ जाती है तो इसका इलाज स्टमक से, स्टमक की गर्मी से किया जाता है। तो ये जो रूट है, तो जब रूट का इलाज होता है तो बीमारी जो है जड़ से ठीक होती है। तो एक्यूपंक्चर में पैटर्न होते हैं इलाज के, जिसमें एक पैटर्न है डैम्प हीट का पैटर्न। कोई भी रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है जब उसमें जिसका जो रूट है जिसमें अगर डैम्पनेस, अगर बीमारी के रूट में अगर डैम्पनेस आ जाती है तो ये डैम्पनेस क्या होती है। जब आपने देखा होगा कि गर्मी का सीज़न होता है, बरसात होती है तो लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है, तो उसमें डैम्पनेस बढ़ जाती है। डैम्पनेस एक ऐसी अवस्था होती है जो कि बैक्टीरिया को, वायरस को पनपने के लिए एटमॉस्फेयर पैदा करती है। तो एक्यूपंक्चर में सबसे पहले तो एनर्जी को ट्रीटमेंट दे करके जो समय है, काल है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, उसी पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो कैंसर है, स्टमक कैंसर है, ये भी क्या है, डैम्पनेस ऑफ स्टमक। जब डैम्प हीट इन स्टमक का ट्रीटमेंट किया जाता है तो कैंसर ठीक हो जाता है। तो ये जो पैटर्न होते हैं, जो कारण होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब उसके रूप आप सामने दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं फ्लावर्स दिखाई देते हैं, तो वो भयानक रोग जो नाम से हम लोग डर जाते हैं, कैंसर है और एपिलिप्सी है या और भी कई प्रकार के ऐसे, हार्ट है, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट में एंजाइना पेप्टाइटिस है, तो ऐसे कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम डरते हैं, लेकिन उनके जो रूट होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। और देखा जाए तो कोई भी वृक्ष होता है तो वृक्ष का जो रूट है वो सिंपल ही होता है। जो रूट एक होता है, वहाँ से जो तना निकलता है, फिर शाखाएं होती हैं, फिर फ्लावर्स होते हैं, कई प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक्यूपंक्चर में लॉज ऑफ ऑर्गन्स, लॉज ऑफ डिजीजेस और लॉज ऑफ ये पैटर्न्स ऑफ जो हैं डिजीजेस दी गई हैं, इसको देख करके बड़े ही सरलता से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये जो आज हम लोग लिवर को इसके साथ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आज ये विश्वव्यापी एक प्रॉब्लम है लीवर में स्वेलिंग का आना। तो लीवर में सूजन आती है, तो लीवर में अगर स्वेलिंग आती है तो हम कौन सी एनर्जी को लीवर में ट्रीटमेंट दें। तो लीवर में स्वेलिंग है क्या, तो एक नॉर्मल ब्रेन से अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि लीवर में अगर स्वेलिंग है तो क्या होनी चाहिए, लीवर में जो हम खाना खाते हैं तो वो जा कर के कलेक्ट हो जाता है तो स्वेल हो जाता है। ऐसा नहीं है। जो 5 एलिमेंट्स हैं, 6 एनर्जीज है, इसमें एक एनर्जी होती है हीट, फायर एलिमेंट की एनर्जी होती है हीट। हीट का जो गुण होता है वो होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंड करता है, फिर लीवर को एक्सपेंड करता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट के लिए पॉइंट भी सेलेक्ट करेंगे तो लीवर 3 लीवर का अर्थ पॉइंट है और लीवर 2 जो है लीवर का फायर पॉइंट है। तो इसमें आपको कौन सा पॉइंट लगाना चाहिए, इससे क्लियर हो जाता है।
कि अगर आप लीवर 2 लगाते हैं तो उसका एक्सपेंशन कम होगा, और लगाते से ही आपको पल्पिटेशन महसूस होने लगेगा बहुत ज़ोर से। अगर आपके लीवर में सूजन, लीवर में हीट है, तो लीवर हीट से कई बीमारियां होती हैं। यहाँ पर एक ये पॉइंट होता है, ध्यान से देखें, और यहाँ पर इस मिडिल फिंगर में ये थोड़ा सा मिडिल से ऊपर यहाँ पर इस लोकेशन पे ये पॉइंट होता है। ब्लैक कलर भी अगर लगा दें तो भी इसका फ़ायदा दिखने लगता है, क्योंकि ब्लैक कलर का जो वाइब्रेशन है वो कूल करता है। तो लिवर जो होता है ये एनर्जी में हर जगह इसकी एनर्जी के डायरेक्शंस होते हैं, ऊपर नीचे आठों दिशाओं में, और जो जितने भी ऑर्गन है सबका एक निश्चित डायरेक्शन होता है एक्यूपंक्चर में मेरिडियंस का, क्योंकि हर एक ऑर्गन की मेरिडियन होती है और इसका एक रिस्पेक्टिव डायरेक्शन होता है, लेकिन लीवर का डायरेक्शन हर जगह होता है। तो इसलिए लीवर में जब डैम्पनेस बढ़ती है तो कई प्रकार के रोग, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये 2 ऐसी डिजीज़ हैं जिसका मेन कॉज ही लीवर में फंक्शन में कमी और मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आना। तो अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो रूट से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि नहीं हो सकता। ये कई लोगों का हमने किया है, और सबसे पहले हमने लीवर पर फोकस किया, तब किया है। क्योंकि और ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर येलो अप करके मैग्नेट लगाना है, और इससे आपके लीवर में स्वेलिंग जो है कम होना शुरू होगी। और इसके साथ साथ और भी कई पॉइंट्स हैं, वो आप सीख सकते हैं, और वो पॉइंट्स को यूज़ करके अपने लीवर की स्वेलिंग को कम करें। क्योंकि जितने भी रोग आ रहे हैं, चाहे मोटापा को ही ले लीजिए, इसमें भी मेन कॉज क्या है? लीवर में स्वेलिंग है। लीवर में स्वेलिंग बढ़ती है तो लीवर तो एनर्जी ब्लॉक होती है, मेंस्ट्रुएशन की कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। लीवर की एनर्जी जब ऊपर जाती है तो हेडेक हो जाता है। लीवर की एनर्जी जब अटैक करती है थ्रोट में तो टस्कन महसूस होती है, ऐसा लगता है गले में कुछ अटका है। लीवर की एनर्जी जब स्टमक में जाती है तो नोजिया, वोमिटिंग, खट्टी डकारे आना शुरू हो जाता है। जब यही लीवर की एनर्जी जब नीचे की तरफ यूट्रस में जाती है तो यूट्रस फेब्राइड, स्टेग्नेशन, क्लॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर आगे जा कर के वही जो है फेब्राइड्स जो है कैंसर का रूप ले लेते हैं, और यही अपेंडिक्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपेंडिसाइटिस का रूप ले लेती है। तो इसलिए लीवर की स्टेग्नेशन को, लीवर की डैम्प हीट को एक्यूपंक्चर में बहुत सीरियसली ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब भी हमने देखा, हमने शुरुआत जब लीवर से करी तो बहुत ही आशातीत और पॉजिटिव, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियां जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो स्वस्थ जो होता है, स्वस्थ और अस्वस्थ का क्या मतलब हुआ? स्वस्थ मतलब स्व में, अपने आप में स्थित होना। तो जब स्वस्थ व्यक्ति को हम परिकल्पना को एक समझें तो हमको समझ में आया कि अस्वस्थता क्या होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको अपने शरीर का पता नहीं, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो कुछ कहता भी नहीं है, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति का शरीर बार बार बताता रहता है दर्द के माध्यम से या किसी भी और समस्याओं से, बीमारियों के माध्यम से। तो अपने में स्थित होना, अपने मन को शांत होना, शरीर का चारों जो फंक्शन है हमारे, यूरिनेशन है, स्टूल पास होना है, स्टूल के जितने भी फंक्शन हैं, यूरिन के फंक्शन हैं, डाइट प्रॉपर होना चाहिए, और नींद। तो ये जो चारों चीज़ें अगर आपकी प्रॉपर है, सही चल रही है, तो आप स्वस्थ हैं, और आपकी मन स्थिति भी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो अभी आपके लीवर के डिस्कशन हुआ, तो लीवर की जो हीट है केवल लीवर में स्वेलिंग तक ही नहीं है, तो ये सारे सिम्टम भी हैं। और फिर हेडेक और मानसिक प्रॉब्लम जो होती है, अधिकतर जो मेलेंकोलिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसका कारण भी ये लीवर की हीट ही होता है। तो ये पॉइंट नॉर्मल नहीं है, ये कई बीमारियों में ये काम आता है। और आपका एक प्रश्न होगा कि डॉक्टर साहब हम ये कब लगा सकते हैं ये पॉइंट? तो ये आप ये पॉइंट कैसे समझ सकते हैं कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है? क्योंकि जब भी आप येलो अप करके पॉइंट लगाएंगे या ब्लैक कलर यहाँ लगाएंगे, आपके सर में तुरंत 5 मिनट में हल्कापन आना शुरू हो जाएगा, और मैग्नेट लगाने से यहाँ पर पल्पिटेशन महसूस होगा। और जब तक ये आपको हल्कापन और पल्पिटेशन लगता है, उतने घंटे आप इसको रोज़ लगाइए,
और ज़्यादा समय तक आप अगर लगाते रहेंगे तो आपके लीवर की स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें साथ में यूज़ कर सकते हैं। और लीवर में जो स्वेलिंग आने के क्या क्या कारण हैं उसको भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टमक और स्प्लीन भी लीवर में स्वेलिंग आने का बहुत बड़ा जो डिसफंक्शन होता है इसका वो उसका एक कारण है, तो उसको भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि कैसे हम लीवर को स्वस्थ रख के अपने सारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, चाहे घुटने की प्रॉब्लम है, चाहे कोहनी की आर्थराइटिस हो जाता है जॉइंट्स में, जितने भी जॉइंट्स पेन है, घुटने की दर्द है, कोहनी का दर्द है, एंकल का पेन है, सबका कारण जो है, बेसिक कारण जो है लीवर में डैम्पनेस, लीवर में स्वेलिंग होता है 90%। तो इससे हम बच सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें और इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रख करके और अपना इलाज लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।